राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। शिव कुमार मोदी कोऑपरेटिव बैंक से। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम देखिए फ्रेंड्स, जो अपना सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ करेंगे। तो जैसे जो पहले पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, जैसे कि आपको पहले 29/12/2024 को मैंने बताया था, ये सारे आए हुए हैं। इसमें देखिए राजस्थान की भौगोलिक संरचना के बारे में क्या क्या आया हुआ है। सबसे बड़ा जिला, एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका जो है उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे मैप है, ये लेटेस्ट मैप है फ्रेंड्स। 41 जो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, वो पहले 33 थे, फिर 8 नए बने हैं ना, तो उसमें 41 टोटल हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो तैयार किए गए हैं। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। तो आप जल्दी से ये ध्यान में रखिए, गौर कीजिए और समझिए इसको कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। इसमें हम ज़्यादातर फ्रेंड्स समझेंगे और एक दो चीज़ें हैं वो ट्रिक से भी याद करेंगे। तो ये नया मैप है। तो आप जल्दी से यदि क्लास पसंद आए आपको बाद में, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या है कि और जनों के पास में भी ये क्लास जाएगी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये नए जिले हैं ना, पिंक कलर के, वो नए जिले बने। फलोदी है, बालोतरा है, डीडवाना है, ब्यावर है, सलूम्बर है, इधर 2 जिले और है, तो एक डीग है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये आपके 8 नए जिले बने हैं। 33 पहले थे, 41 टोटल अपने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो 41 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देख रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर बिल्कुल आसान आएगा, मतलब बेसिकली पूछे जाएंगे जैसे पहले पूछे गए। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो काम की बात में क्या है आज कि व्यस्त रहो मस्त रहो। आप व्यस्त रहोगे जितना, आपका टाइम टेबल अनुसार, आपको टाइम टेबल इसी के लिए बोला हुआ है कि टाइम टेबल बना लो एक। उसके क्या है, आपकी स्टडी जो है वो अच्छी पकड़ बनाएगी। उसमें टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, बस आप इतना समझ लीजिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए। उसके बाद में क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई हो जाएगा उसमें। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं करनी है, फ्री रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए। ज़्यादा बिजी रहिए तो अपना व्यस्त रहोगे। तो अपने 24 घंटे का टाइम टेबल आप तैयार कीजिए, वो फ़ायदा देगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम करते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से, कौन से 2 जिलों से गुजरती है? सबको पता है सामान्यतः, है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हमारे मैं जहाँ पे रहता हूँ बांसवाड़ा, यहाँ से, और डूंगरपुर में डूंगरपुर में चीखले गांव है, वहाँ से होती है। तो ये क्वेश्चन आएगा। तो राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से, कौन से 2 जिलों से निकलती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मतलब ये नीचे की जो साइड है यहाँ से। इसके अलावा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये याद रखने वाली बात है। इसकी एक ट्रिक है फ्रेंड्स। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34/39, 34 और 39.41। ये कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखना का ये चला, 34 मतलब बाई किसको कहते हैं? हम बहन को कहते हैं ना। एक बहन का नाम चौथी है। 34 बाई और 39, मतलब 34 बाई जो है वो 39 साल की है। ऐसा याद रखने का ये ट्रिक है, ये फेमस ट्रिक यही है, 34/39। इसके अलावा भारत में राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है? मतलब भारत टोटल है, उसका क्षेत्रफल कितने % राजस्थान है? तो 10.41 है। ये आपको एक दो चीज़ें, ये आंकड़े याद करने होंगे। राजस्थान कितना है? 10.41, मतलब 10.41 जो है पूरे भारत में से 10.41 भाग राजस्थान का है। ये ध्यान में रखिए। 10.41 बहुत होता है, मतलब 10% तो इसमें ही चला गया। तो राजस्थान 10.41 है। अगला है राजस्थान की भौगोलिक सीमा। क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आंसर तो होगा नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन गौर करके पढ़ोगे ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है आपको। राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है? अब भौगोलिक क्या होती है? भौगोलिक क्या होती है फ्रेंड्स? ये जो साइड वाली सीमा है ना, ये जो साइड में जो इसको नापे ना, इसको साइड में जो ये जा रही है ना सीमा साइड, इसको नापने पर कितनी है? ये कितने किलोमीटर की है? भौगोलिक सीमा 5920 किलोमीटर की टोटल। ये साइड जो भी नक्शे में जा रहा है
तो साइड की सीमा 5920 है, ये भौगोलिक सीमा कहलाती है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ में सीमा की लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई मतलब दूसरे देशों के टच में जो सीमा है ना, कौन से देश के टच में है हमारी सीमा, एक पाकिस्तान के साथ में है, ये साइड, ये जो साइड है वो पाकिस्तान के साथ में टच है ना, ये कितनी है 1070, ये 1070 किलोमीटर। तो ये जो है ना ये पाकिस्तान के टच में कौन कौन है, एक तो गंगानगर आएगा, एक बीकानेर, एक है फलोदी, अब फलोदी भी हो गया, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। ये पांचों मिला के क्या है कि 1070 है ये इसकी, ठीक है। ये जो साइड है पाकिस्तान टच में है वो 1070 है, और टोटल साइड कितनी है वो जो बताई थी 5920, इसमें से अंतरराष्ट्रीय कितना है 1070 है। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, ये खाली छोड़ दिया मैंने, क्यों, क्योंकि आप बताओगे कि कितनी है अंतरराज्यीय, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय नहीं है, मतलब दूसरे देश, ये देश है ना इसे टच में नहीं है, बिना टच में है, जो ये इधर वाली ये जो सीमा है वो कितनी है ये वो आपको बतानी है, जो आपके इससे पाकिस्तान के टच में नहीं है, अंतरराज्य है। अंतरराज्य मतलब दूसरे राज्यों के टच में है, अब सारी दूसरे राज्यों के टच में है इधर वाली, तो ये कितनी है आपको बताने, कैसे पता लगाएंगे, 5920 में से 1070 घटा लो, बाकी बच गए ना अंतरराज्य सीमा, तो ये आप बताना कितनी है कमेंट में। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर ही है, अभी भी जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, वहाँ पे बहुत सारे खाली मैदान भी मिल जाते हैं, तो बहुत सा बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला अभी भी जैसलमेर है। जैसलमेर में से टुकड़ा हो गया था, ये देखो फलोदी का, फलोदी बना है ना, ये रहा, तो फलोदी बना है, फिर भी अभी भी जैसलमेर सबसे बड़ा है। इसके अलावा सबसे छोटा जिला है कौन सा है, अभी कोई छोटे जिले की आंकड़ा आया नहीं है, देखो अभी नए जिले बने हैं उसका आंकड़ा अभी नहीं आया है, तो पहले धौलपुर और ये शायद एक अपने धौलपुर था और एक दौसा था, इन दोनों में से एक था, लेकिन अभी छोटा जिला है वो पता नहीं है, क्योंकि वो आंकड़ा जो नए जिले बनने के बाद में आएगा तो पता चलेगा कौन कितने किलोमीटर का है, तो वो अभी छोटा जिला अभी ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपके, तो अभी जो आंकड़ा है वो अवेलेबल नहीं है इसका। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, अब ये देखिए ये चारों क्वेश्चन जो है ना नीचे वाले चारों पांचों ये इम्पोर्टेंट है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझ लीजिए, समझना है साथ में। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, अभी बताइए था 5 है ना, ये रहे 5। गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा बना, अंतरराष्ट्रीय दूसरे देश के साथ में, किसके साथ बना ही रहा, पाकिस्तान के साथ बना ही रहा ना। अंतरराष्ट्रीय एक गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर और बाड़मेर है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में कौन से जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब ऐसे जिले बनाते हैं, ऐसे जिले बताते हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब राज्य के टच में नहीं है, केवल अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, वो 3 है, केवल अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, राज्य के टच में नहीं है। जैसे ये गंगानगर है, इसको अब नहीं गिनेंगे क्योंकि गंगानगर पंजाब के टच में है, ठीक है। बाड़मेर है, ये क्या है, ये गुजरात के टच में है, तो केवल पूछा है, केवल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच में है, केवल कौन कौन है, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, वो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ये 3 होंगे, इसलिए 3 लिखा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा ध्यान से पढ़ोगे ना मैप को तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं, कुल कितने होंगे, अब सारे ही होंगे अंतरराज्यीय सीमा, मतलब राज्य से टच में बहुत सारे जिले हैं, साइड वाले सारे टच में ही होंगे, दूसरे राज्य से टच में ही होंगे। और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले तो ये रहे 5 आपके सामने था, ये 5, और अंतरराज्यीय सीमा वाले दूसरे राज्यों से टच में, ये साइड वाले जो भी है ना, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये सारे दूसरे राज्यों से टच में, किसके, यूपी के है, इधर एमपी के टच में है, तो यूपी एमपी, और इधर नीचे इधर जाएंगे तो गुजरात के और गुजरात के टच में है। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं टोटल, मतलब कहने का मतलब साइड वाले जिले कितने हैं, इसके कहने का ये मतलब है।
तो साइड साइड वाले है ना, कितने हैं 28 है, ये साइड साइड में गिनोगे आप तो 28 मिल जाएंगे आपको, अभी भी आप गिन सकते हो। 28 जिले हैं ये, जो राज्य से भी टच है किसी के और दूसरे देश से भी टच है। तो दूसरे देश वाले तो आपके सामने है 5, और राज्यों से टच में है वो ये रहे 23 है। तो टोटल हो गए 28। इसमें तो राजस्थान में केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं? 23 हुए, 23 ही हुए, अभी बोला था। केवल अंतर्राज्य होना चाहिए, मतलब केवल राज्य के टच में होने चाहिए वो जिले, आपको किसी दूसरे कंट्री के टच में नहीं होने चाहिए। तो वो अंतर्राज्य कौन है 23 है इधर वाले, ये 23 जिले हैं साइड वाले हैं, वो किसी राज्य के टच में हैं। इनको नहीं गिनेंगे ये 5 जनों को, क्योंकि ये 5 अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। इसमें पूछा कि केवल अंतर्राज्यीय, तो ये साइड में होंगे। अब बीच वाले तो कभी टच में हो नहीं सकते, है ना, तो बीच वाले नहीं है। साइड वाले 23 है, वो 23 है, वो अंतर्राज्य टच में है। इसके अलावा राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कुल कितने हैं? 13 वैसे ही पता लगा सकते हैं। साइड वाले कितने हैं? 28 है ना, ये साइड वाले। तो अंदर कितने हो गए? अंदर कितने बाकी रह गए? 41 में से 28 तो ये हो गए साइड वाले, तो अंदर कितने रह गए? 13 ही रह गए, अंदर 13 ही रह गए, तो ये अंदर 13 हो गए। तो अंतर्वर्ती जिले कितने हुए? 13। इसके अलावा राजस्थान में ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब पाकिस्तान के टच में तो है ही, साथ में ही किसी राज्य के टच में भी होगा, तो वो बताने आपको। एक टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन मैंने आज दिया भी था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो है गंगानगर, मतलब ऐसा जिला बताने हैं, दो नहीं, मतलब ऐसा जिले बताने हैं आपको जो राज्य के टच में भी है और किसी कंट्री के टच में भी है। कौन कौन है? ये तो एक गंगानगर किसके टच में है? पाकिस्तान के, और इधर पंजाब के टच में है, और एक है उत्तर है बाड़मेर, वो गुजरात के टच में भी नीचे और पाकिस्तान के टच में भी है। तो ये दोनों विशेषता है। बाकी में विशेषता कहाँ है? जैसलमेर किसी राज्य के टच में है नहीं ना, तो इसको नहीं मानेंगे। फलोदी को भी नहीं मानेंगे, किसी राज्य के टच में है नहीं। बीकानेर किसी दूसरे राज्य के टच में, मतलब स्टेट के टच में तो है नहीं। तो ये 2 ही है, गंगानगर और बाड़मेर, ये 2 है जो राज्य के टच में भी है किसी के, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। राजस्थान में कौन से 2 जिले 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो ये है 2 राज्यों से टच में होने वाले, केवल 2 राज्य पूछा है। तो एक तो हनुमानगढ़ है, वो किससे टच करता है? पंजाब और हरियाणा को, ये हनुमानगढ़ है, ये रहा, ये पंजाब हरियाणा से मिलता है। ऊपर पंजाब में साइड में हरियाणा है। और एक ये धौलपुर है, एमपी यूपी से टच में आएगा, यूपी इधर ही है धौलपुर के। आप जाओगे ना वृंदावन तो भरतपुर, ये भरतपुर है ना, यहाँ से होके जाना होगा। ये धौलपुर भी पास में, यहाँ पे भी यूपी है, और नीचे थोड़ा एमपी की साइड है। एमपी का ये देखो नक्शा थोड़ा बन रहा है ना, ये एमपी का शेड जैसा नक्शा। तो एमपी के टच में और यूपी के टच में। तो ऐसे राज्य बताने हैं 2 राज्यों के टच में, ऐसे जिले 2 राज्यों के टच में। एक तो हनुमानगढ़ हो गया, एक धौलपुर हो गया, एक अपने नीचे बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ से बांसवाड़ा से जाता है ना, तो गुजरात भी पास में है, सूरत। और यहाँ पे वो महादेव जी का मंदिर कहाँ है? एमपी के अंदर एक महादेव जी का बड़ा मंदिर है, उज्जैन। हाँ, उज्जैन। तो बांसवाड़ा से जाते हैं, तो बांसवाड़ा में 2 स्टेट है वो टच में है, एक तो गुजरात है, एक एमपी है। ये 2 इधर हो गए, और एक और बाकी रह गया वो डीग, ये रहा, ये डीग भी 2 राज्यों के टच में है। तो ये 4 है, तो 2 राज्यों के डीग है, हरियाणा और यूपी दोनों के टच में है। तो ये 4 उत्तर है इसके, 4 राज्य है, वो इन 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। एक तो अक्षांश स्थिति क्या है? अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अक्षांश स्थिति। अक्षांश है देशांतर होते हैं, वो ग्लोब देखोगे तो आप समझोगे। केवल इतना याद रखिए, अक्षांश स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ग्लोब में देखें ना तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर राजस्थान है। और देशांतर स्थिति क्या है? पूर्वी देशांतर है, मतलब देशांतर स्थिति पूछी जाए तो पूर्वी देशांतर में राजस्थान पड़ता है ग्लोब के अंदर। भारत में राजस्थान की कौन सी दिशा में है? भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है? उत्तरी पश्चिम में ही है, क्योंकि भारत का नक्शा आपको पता ही ऐसे बनता है यहाँ पे। तो भारत की
एक तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ लो, ये दो। अब पूर्व पश्चिम समझ लो, ये क्या है, धौलपुर है ना, ये है पूरब, जैसलमेर है ये पश्चिम, और ऊपर की साइड होती है वो होती है उत्तर, और नीचे की साइड होती है वो दक्षिण। ये ध्यान में रखना, मतलब उल्टा चार। उल्टा चार का मतलब ऐसे ऐसे चार बनाते हैं ना, धौलपुर, जैसलमेर, गंगानगर और बांसवाड़ा, ऐसे चार नहीं बनाते। ये 4 है ना, जैसे ये ना, तो 4 कैसे बनता है, उसको आप उल्टा बना के देखिए तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो राजस्थान में की स्थिति देश के अंदर कितनी है, उत्तरी पश्चिम में है, मतलब उत्तर में भी है, पश्चिम में, बीच में। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, ये डिग्री याद कर लेना। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट, मतलब 23 डिग्री और 3 मिनट है। ये ऊपर ऐसे होता है, वो मिनट होते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश स्थिति पूछे तो, देशांतरी स्थिति पूछे, विस्तार पूछे कि कितना है, तो ये है आपके 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बसा हुआ है, ये ग्लोब की बातें हैं, ग्लोब में कैसे दिखता है वो बताए हुए हैं। राजस्थान के पूर्वी किनारे का अंतिम भाग, अंतिम गांव कौन सा है, पूर्वी किनारे का मतलब धौलपुर के साइड सिलाना गांव है। इसके ट्रिक भी आगे दी हुई है, दी नहीं इसमें, सिलाना उसमें दी गई, शॉर्ट्स में मैंने कल ट्रिक दी थी इसकी। राजस्थान के पश्चिमी किनारे का अंतिम गांव कौन सा है, कटरा, जो कि जैसलमेर में। एकदम लास्ट में गांव कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जगह फेमस है। आपने शायद पहली बार सुनी है, ये पहले भी सुना हुआ है, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पश्चिमी किनारे का अंतिम गांव है कटरा। उत्तरी किनारा, अब आप सोचो कि उत्तर में कौन सा होगा, उत्तर में तो ऊपर वाली साइड होगा, है ना। तो पूर्वी किनारे का अंतिम गांव धौलपुर है, पूर्व में सिलाना नाम है यहाँ पे गांव का लास्ट में ये। और पश्चिमी किनारे का यहाँ पे एक गांव है, उसका नाम है कटरा। शायद एक कटरा से ट्रेन भी चलती थी पाकिस्तान, ऐसा कुछ पहले मेरे को याद है, बहुत साल पहले। तो जैसलमेर में लास्ट गांव कौन सा, कटरा। और उत्तर में कौन सा लास्ट गांव है, तो सोचना उत्तर कौन सी साइड है, ऊपर की साइड गंगानगर में, गंगानगर का कोणा गांव, कोणा गांव यहाँ पे है, वो सबसे साइड में माना जाता है। और एक दक्षिण में अंतिम गांव बांसवाड़ा का है बोरकुंड। मैं वहाँ पे काम भी कर चुका हूँ, उधर कुशलगढ़ की साइड में, बांसवाड़ा में मेरी ड्यूटी पहले शुरू में ज्वाइनिंग वहीं पे हुई थी। तो बोरकुंड वहाँ पे गांव था, तहसील तो कुशलगढ़ थी लेकिन गांव बोरकुंड था। तो वो बांसवाड़ा का अंतिम मतलब दक्षिण का अंतिम गांव है राजस्थान का। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक है, यहाँ पे क्या नाम है इसका, सिलाना, सिलाया, और सिलाने के बाद में काटा, और यहाँ पे कोना, और ये बोर दिया, बोर, सिलाया, काटा, कोना और बोर दिया। तो ये आपको ये ट्रिक से याद कर सकते हो आप। तो ये चारों नाम आपके सामने हैं, ये चारों क्वेश्चन हो गए। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती है, बांसवाड़ा में, जब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सीधी किरणें बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कर्क रेखा ना, इसलिए कर्क रेखा है, इसलिए यहाँ पे बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है। सबसे तिरछी किरणें मतलब ठंड कहाँ पे ज़्यादा होती है, गंगानगर में होगी, जब ये सर्दियों के मौसम में गंगानगर का नाम न्यूज़पेपर में ज़्यादा आता है। तो तिरछी किरणें है, क्योंकि सूरज सीधा नहीं डालता रोशनी, तो इसलिए तिरछी किरणें। तो श्री गंगानगर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो ये आ सकते हैं। राजस्थान में पूर्व में सभी पेपर्स में आ सकते हैं, ऐसे कोऑपरेटिव के बनने के किसी भी क्वेश्चन पेपर में किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम की दूरी आपके, ये पूर्व से पश्चिम, ये जैसे धौलपुर से लेके जैसलमेर तक दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण बोला जाए तो कितनी है, 826, 826। ये है 869, 869, ये ऊपर से नीचे है 826। कहने का मतलब ये थोड़ा, ये जगह ना थोड़ी सी बड़ी है, ये जो लेफ्ट राइट से लेफ्ट में जाएं, मतलब पूर्व से पश्चिम में जाएं, ये थोड़ी सी इसकी अपेक्षा बड़ी है ऊपर से नीचे की साइड में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।